Good morning, students. It's time to learn next chapter of social studies, that is chapter number 15, means of transport. So in this chapter we will cover following type topics like introduction, types of transport, traveling safely. Okay, so let's start. Travel is an important part of our daily lives. Whether it is to school, office, market, or to visit relatives, we need to travel from one place to another. We use different vehicles or means of transport for traveling, like car, bus, rickshaw, scooter, train, ship, aeroplane, etc. These means of transport not only help people to travel from one place to another, but also help transporting different types of good. Bullock cart, trucks, trains, ships and aeroplanes are commonly used to carry goods from one place to another. देखिए बेटा, ट्रैवलिंग हमारी डेली लाइफ की बेसिक नीड होती है। चाहे हमें कहीं पर भी जाना हो, स्कूल, ऑफिस, मार्केट, या हमें अपने रिश्तेदारों के घर जाना हो, तो हमें एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाने के लिए गाड़ियों की ज़रूरत होती है, जिन्हें हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। जैसे कि गाड़ियाँ कार हो सकती है, बस हो सकती है, रिक्शा हो सकती है, स्कूटर, ट्रेन, शिप, एरोप्लेन और भी बहुत सारी गाड़ियाँ, बाइसिकल हो सकती हैं। ठीक है, तो आप जिन भी सारी व्हीकल्स से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वो कहलाती है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, कई सारे लोग जो होते हैं सिर्फ लोगों को इधर से उधर ले जाने के लिए ही इन व्हीकल्स का यूज़ नहीं करते, बल्कि गुड्स जो सामान होता है वो भी एक जगह से दूसरी जगह इन्हीं सारी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाता है। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वी यूज़ वन और मोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट to complete our journey. In order to choose the type of transport we use, we have to think of the following criteria: the distance we need to travel, the amount of time we have, the amount of money we wish to spend. देखिए बेटा, जब भी हमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जब चुनना होता है कि हमें कहीं पर जाना है, तो हमें किस चीज़ से जाना है, चाहे फिर वो कार हो, ट्रेन हो या फिर एरोप्लेन हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें जब जर्नी कंप्लीट करनी हो हमारी, तो हमें कई सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत हो सकती है। तो हम तीन बेसिस पे, तीन क्राइटेरिया पे बेस्ड जो है हम अपना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट चूज़ करते हैं कि हमें किस जगह पर किस चीज़ से जाना है। जैसे कि सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि हमें कितने डिस्टेंस पे जाना है, कितनी दूर हमें जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें वहाँ पहुँचने में जो भी हम व्हीकल से जाएंगे उससे कितना टाइम लगेगा। तीसरी चीज़ कि जो भी चीज़ हमारे लिए जितने हमारे पास पैसे होंगे, लाइक अगर हमें फ़्लाइट से जाना है, टाइम हमारे पास कम है, तो हम 2 या 3 या एक दिन में 2-3 घंटे या फिर एक दिन में पहुंच सकते हैं कहीं पर भी, लेकिन उसमें पैसा ज़्यादा लगता है। उसी जगह अगर हम अपनी खुद की गाड़ी लेके जाएंगे तो उसमें पैसा लगेगा, लेकिन हमारा टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हम थोड़ा लेट पहुंचेंगे। इस तरीके से इन तीन क्राइटेरिया पे बेस्ड हम लोग कहीं की भी जगह पर जाने के लिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को चूज़ करते हैं। ठीक है, when we transport goods we also keep in mind the kind of goods they are. If they spoil quickly, we use an aeroplane as it travels very fast. However, it is a very expensive means of transport. Therefore, if the good is do not spoil easily, we use a cheaper means of transport such as truck or train. देखिए बेटा, जो goods हमें ये भी देखना पड़ता है, जब हमें सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या बात आएगी कि वो जो सामान है वो ख़राब होने जैसा है क्या वो इजीली स्पॉइल हो जाएगा, जल्दी स्पॉइल हो जाएगा। अगर वो जल्दी ख़राब हो सकता है, जैसे कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स अगर हमें किसी दूसरी जगह से लेकर आना है यहाँ पर, तो हम सबसे पहले उसके ख़राब होने से पहले उसे उस जगह पर पहुँचाना चाहेंगे, जिसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एरोप्लेन, क्योंकि सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एरोप्लेन। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, पैसे भी लगते हैं, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी हमें तो उन चीज़ों को ख़राब होने से पहले पहुंचाना है, तो इसीलिए हम उसका यूज़ करेंगे। इसी तरीके से ऐसे गुड्स जो इजीली ख़राब नहीं होते, जो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होंगे, उनको हमें सस्ते मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से पहुंचाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि हम ट्रेन से भी पहुंचा सकते हैं और ट्रक से भी उसे भेज सकते हैं।
अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कितने तरह के होते हैं? तो सबसे पहले 3 तरह के हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो लैंड ट्रांसपोर्ट जो है, लैंड ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स दोज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट मूव ऑन लैंड. In cities, we use car, scooter to travel short distance. When we go to places that are far away, we use buses and trains. In village, tractors and bicycles are often used to transport goods and peoples. देखिए बेटा, लैंड ट्रांसपोर्ट मतलब जो कि लैंड पर चलता हो, जो कि सरफेस पे चलती हो, जैसे कि सिटीज़ में हम कार, स्कूटर से छोटी छोटी जगहों पर, छोटे छोटे डिस्टेंस पर चले जाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमें बड़ी दूर दूर जाना हो तो उसके लिए हम बसेस का और ट्रेन्स का यूज़ करते हैं। तो ये सभी क्या है? लैंड ट्रांसपोर्ट है। लेकिन अगर गांव में हम बात करें तो गांव में लोग जनरली ट्रैक्टर, बाइसिकल, इन सब चीज़ों से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या अपना सामान लेकर जाते हैं। सम एनिमल्स आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। देखिए बेटा, कुछ एनिमल्स भी जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन के काम में आते हैं, जैसे कि बुलक कार्ट्स, आपको पता है बैलगाड़ी, उस पर भी लोग अपना सारा सामान रख के लेके जाते हैं गांव में और ख़ुद भी बैठ के जाते हैं। उसी तरीके से कैमल को भी यूज़ करते हैं लोग अपना सामान लेकर ढोकर ले जाने के लिए। लेकिन ये कहाँ पर यूज़ आते हैं कैमल्स? रेगिस्तान में, डेजर्ट्स में। ठीक है, एलिफेंट भी जो है एक इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया है फॉरेस्ट एरियाज में। जंगल में जनरली लोग एलिफेंट्स से अपना सामान और खुद इधर उधर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। हिली रीजन्स में म्यूल्स, पोनीज, घोड़ा गाड़ी वगैरह जो आपने देखी होगी ना, उनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, लैंड ट्रांसपोर्ट इज ऑफ 2 टाइप्स। लैंड ट्रांसपोर्ट 2 तरह के होते हैं, एक तो रोड ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम उसके पहले टाइप के बारे में पढ़ते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट। इट इंक्लूड्स ऑल दोज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट ट्रैवल ऑन रोड सच एस कार, स्कूटर, बस, बाइसिकल, साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ट्रक एक्सेट्रा। रोड ट्रांसपोर्ट कौन कौन से होंगे? जो किस पे चलेंगे? सभी के सभी रोड पर। ठीक है बेटा, जो कि रोड, जो भी ट्रांसपोर्ट, जो भी व्हीकल रोड पे चलती है उसे हम रोड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। फिर चाहे वो कार हो, स्कूटर हो, बस हो, साइकिल हो, बाइसिकल हो, कुछ भी हो। ठीक है, दूसरा जो है हमारा रेल ट्रांसपोर्ट है। यह भी लैंड ट्रांसपोर्ट का दूसरा टाइप है। ठीक है, ये भी ज़मीन पर चलता है, लेकिन क्या ये सड़कों पर चलता है? नहीं, ये रेलगाड़ी पटरी पर चलती है। ठीक है, तो इसलिए हमारा दूसरा टाइप है रेल ट्रांसपोर्ट। इट इंक्लूड्स लाइक ट्रेन, लाइक पैसेंजर ट्रेन्स, गुड ट्रेन्स, मेट्रो ट्रेन्स। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रेन्स आर कॉमन एंड चीप मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया. They help carry heavy goods over long distance. They are also a popular means of transport in some Indian cities. For example, in Mumbai, people use local trains to travel within the city. In some cities like Delhi, Kolkata, people have the facility of metro trains. देखिए बेटा, रेल्स जो हैं, रेल ट्रांसपोर्ट, जनरली हमारे पास कौन कौन सी ट्रेन्स होती है? पैसेंजर ट्रेन होती है, गुड ट्रेन्स होती है, मेट्रोज होती है, ट्रैम्स होते हैं। ठीक है, लेकिन ट्रेन जो है बेटा वो सस्ता और कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है हमारे इंडिया में। जनरली अगर हमें कहीं दूर डिस्टेंस पे जाना हो, अगर हमारे पास फ्लाइट पे खर्च करने जितने पैसे नहीं रहते तो हम लोग उस जगह पर बाय ट्रेन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उससे सस्ता पड़ता है। ठीक है, इसीलिए हमारे इंडियन सिटीज़ में, हमारे इंडिया में रेल ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, लेकिन कुछ सिटीज़ ऐसी हैं जैसे कि दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, ये सब जो है ये मेट्रो सिटी कहलाती है। मेट्रो सिटी क्यों कहलाती है? क्योंकि यहाँ पर मेट्रो ट्रेन्स भी पाई जाती हैं। ठीक है, ये है मेट्रो रेल और ये है नॉर्मल ट्रेन। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे वाटर ट्रांसपोर्ट की। तो वाटर ट्रांसपोर्ट मतलब जो पानी में चलने वाली चीज़ें होती हैं वो कहलाती हैं वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, जैसे कि बोट्स, शिप्स, स्टीमर्स, ये सभी क्या कहलाती है? ऑल ऑफ मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। अ स्टीमर इज अ शिप दैट रन्स ऑन स्टीम। स्टीमर एक ऐसी शिप होती है जो कि भाप पे, स्टीम पे चलती है। ठीक है, स्टीम से चलती है, धुएं से चलती है, भाप से चलती है। शिप्स आर यूजुअली यूज्ड टू कैरी वेरी हैवी गुड्स ओवर लार्ज डिस्टेंस ऑन वाटर। शिप्स का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमें बहुत दूर जाना हो और बहुत सारा सामान लेकर जाना हो तो हम शिप्स का यूज़ करते हैं। और बोट्स का यूज़ कहाँ पर होता है? लेक्स में, रिवर्स में। ठीक है, छोटी छोटी जगहों पर एक जगह से दूसरी जगह पर हम जाते हैं तो इसका उस समय पे हम किसको यूज़ करते हैं बेटा? बोट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है,
एंड आर द प्रिफर्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर पीपल लिविंग ऑन आइलैंड। देखिए बेटा, जो लोग आइलैंड पे रहते हैं जनरली वो बोट्स का यूज़ वो भी करते हैं। मैन हैज़ बीन यूजिंग लेक्स, रिवर्स एंड सीज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पीपल सिंस द अर्लीस्ट टाइम। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट एक्सपेंसिव बट इट इज़ अ स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखिए बेटा, इंसान जो है, हम लोग जो है रिवर, लेक्स और सीज में एक जगह से दूसरी जगह सामान लेकर जाने के लिए या इंसानों को लेकर जाने के लिए सबसे पहले इन्हीं नावों का यूज़ करते थे, बोट्स का यूज़ करते थे। हालांकि वाटर ट्रांसपोर्ट बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है, पर फिर भी ये बहुत धीरे, स्लो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, बहुत धीरे हमें कहीं पर भी पहुंचाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एयर ट्रांसपोर्ट की। तो एयर ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स दोज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट ट्रेवल इन एयर। एयर ट्रांसपोर्ट मतलब जो चीज़ें किस पे चलेगी बेटा, हवा में चलेंगी, उनको हम कहते हैं एयर ट्रांसपोर्ट। जैसे कि एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर, ये फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो कि हमें छोटे समय में या थोड़े से समय में कितनी भी दूर जाना हो हमें पहुंचा देता है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये क्या है, थोड़ा एक्सपेंसिव है। ठीक है, इंडिया हैज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ एयरवेज। इंडिया में बहुत बड़ा नेटवर्क है एयरवेज का भी। Many of our major cities have airports from where planes can take off और फॉर डिफरेंट सिटीज़ एंड कंट्रीज़। देखिए बेटा, हमारे इंडिया में कई बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं जिसमें एयरपोर्ट्स बने हुए हैं। अब एयरपोर्ट्स क्यों बने हैं, वहाँ से प्लेन्स जो हैं हमारे वो टेक ऑफ करते हैं दूसरी कंट्रीज़ में या सिटीज़ में ले जाने के लिए। ठीक है, या फिर वहाँ पर लैंड करते हैं। ट्रेवलिंग सेफली, अब हमें कैसे सेफली ट्रेवल करना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। Traveling for school, work or leisure is an important part of our life. We must ensure that we follow safety rules while traveling. When traveling in a vehicle, we need to obey the traffic laws. When we walk on road, we should follow these rules of our safety. देखो बेटा, हम हमारे स्कूल जाते हैं, वर्क पे जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, किसी से भी मिलने जाते हैं, तो हमें जो हमारे सेफ्टी रूल्स है उनका ध्यान रखना चाहिए। चाहे हम ट्रैवलिंग कर रहे हो गाड़ी से या फिर हम पैदल चल रहे हो, हमें ट्रैफिक लॉज को फॉलो करना चाहिए। जब हम रोड पे चलते हो तो भी हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, जिसमें सबसे पहला है ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। सबसे पहले अगर आप चलते हो तो आपको पैदल चलते वक्त फुटपाथ पे ही चलना चाहिए। फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स, क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द ट्रैफिक लाइट शोज रेड और व्हेन द पेडेस्ट्रियन लाइट इज ग्रीन। देखिए बेटा, जब पैदल चलने वाली जो लाइन है वो अगर ग्रीन होती है और बाकी सारी ट्रैफिक लाइट्स जब रेड हो जाएगी, तब आप वहाँ से क्रॉस करना रोड को शुरू करेंगे, अदरवाइज आप नहीं करेंगे। ठीक है, व्हेन क्रॉसिंग द रोड लुक एट योर right and left, make sure no vehicle is coming towards you and then cross the road। सबसे पहले जब आपको रोड क्रॉस करना हो तो आप अपने लेफ्ट में और राइट में दोनों साइड देखेंगे, उसके बाद ही वहाँ पर से आप क्रॉस करेंगे रोड को, क्योंकि अगर कोई व्हीकल आपकी तरफ आ रही होगी तो उससे एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके राइट से या लेफ्ट से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, और तभी आप क्या करेंगे, रोड क्रॉस करेंगे। ऑलवेज यूज़ द जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। हमेशा कोशिश करिए कि जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करें जब भी कभी आप रोड को क्रॉस करते हैं। ठीक है, यूज़ अ सबवे और फीट ओवर ब्रिज टू क्रॉस अ क्राउडेड रोड। जब भी आप क्राउडेड रोड का इस्तेमाल कर रहे हो, जब भी आप किसी क्राउडेड एक भीड़ भाड़ वाले रोड पर हैं, तो आप सबवे का और फुट ओवर ब्रिज का ही यूज़ करें। और ट्रैफिक एंड सेफ्टी रूल्स मेक ट्रैवलिंग सेफ, सिक्योर एंड एंजॉयबल। देखिए बेटा, जब आप इन ट्रैफिक रूल्स का, सेफ्टी रूल्स का ध्यान रखते हैं तो आपकी जो यात्रा है, जो आपकी ट्रैवलिंग है, वो सेफ भी होती है, सिक्योर भी होती है और एंजॉयबल भी होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन। वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट चैप्टर in our next video. Till then, thank you so much and have a nice day.